हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं सनी नैन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास का 4th चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक। हम इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो, क्वाड्रेटिक क्वा मैंने क्या होता है, द्वि। ड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण जैसा हम जानते हैं, कोई भी इक्वेशन या समीकरण है अपने पास, उसमें क्या होता है, वेरिएबल होते हैं साथ में। ए एक्स की दो, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो, वेरिएबल की पावर, जिसको हम घात कहते हैं हिंदी में, उसकी पावर क्या हो, मैक्सिमम 2 हो, और ए क्या ना हो, कभी भी 0 ना हो। क्यों? ए क्यों नहीं 0 होना चाहिए? अगर ए 0 जाता है, अब देखो, अगर ए 0 जाता है अपने पास, ए क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, देखो, ए एक्स की दो, 0 हो गया अपना, ए क्या हो गया, 0। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसी की 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 जाता है। तो अपने पास क्या बच गया, बी एक्स प्लस सी। इसमें एक्स की पावर, वेरिएबल की पावर कितनी है अपने पास, 1 है। इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या है, द्विघाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो, इसका हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं अब कि एक कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्या हो जाए, x की पावर 3 हो जाए, मतलब x की पावर क्या हो जाए, 3 हो जाए, वो इक्वेशन क्या बन जाती है, क्यूबिक इक्वेशन। चलो हम अपने उस टॉपिक पे चलते हैं। अब आप जान चुके हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो, और ए बी सी क्या हो, अपने रियल नंबर, ए बी और सी क्या हो अपने पास, रियल नंबर हो। ठीक है, हम चलते हैं अब अपने एक्सरसाइज पे 4.1 पे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ये होती है ए एक्स की दो, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हम चलते फर्स्ट सम पे। देखो क्या कह रखा है, फर्स्ट सम देखो अब क्या कह रखा है, चेक वेदर, चेक कीजिए द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो निश्चित दी गई है अपने पास, वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अपने को चेक करनी है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। देखो फिर, x प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3 इज, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो, a प्लस बी, ये क्या है, x प्लस 1 है, होल स्क्वायर है। इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो, अपने को ये याद रह जाती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज प्लस 2ab इसके इक्वल होती है, लेकिन ये बनती कैसे है, ये देखो। अब पहले a प्लस बी, ये कितनी बार अपने पास a प्लस बी, 2 बार, मतलब 2 बार क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a की मल्टीप्लाई क्या हो गई, a और a की मल्टीप्लाई क्या होगी, a की 2 की कितनी होगी, a की स्क्वायर, a और b की मल्टीप्लाई ab, और ba की मल्टीप्लाई वो भी क्या होगी अपने पास, ab, और bb की मल्टीप्लाई क्या होगी, b स्क्वायर। ठीक है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी ऐसे बनती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसी सम को आगे सोल्व करते हैं। अपना सम क्या देखा, वही आइडेंटिटी लाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो मतलब ये क्या बन गया, मतलब ये a है अपना, ये b है, तो मतलब क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करो 2 की, एक बार तो क्या किसके साथ हो जाएगी, x के साथ, और एक 3 के साथ। देखो 2x, उसके बाद देखो ये माइनस का 3 है, प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, उसके बाद करो सोल्व, ये 2x है, इस 2x को कौन सी साइड लेके जाएंगे, उस साइड लेके चले जाए, और ये किसका भी प्लस का उस साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का 6 उस साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, करो फिर इससे आगे, एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड में लेके गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x।
ये 2x किसका है, प्लस का उस साइड में जाके माइनस का, ये माइनस का 6 उस साइड में जाके प्लस का इज इक्वल टू 0। देखो 2x के साथ 2x कैंसल, और उसके बाद क्या बच गया अपने पास 1 और 6 कितना हो गया 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो हम क्या देख रहे हैं अभी भी, अपने पास क्या है, वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, एक्स की पावर कितनी है 2। ठीक है, ये क्या है इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये कहना चाहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या मिनिमम 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम होनी चाहिए ना 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको पता चल चुका है ये क्या अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपको हो गया क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। चलो देखो क्या दे रखा है अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू -2 3 माइनस के x। ठीक है, इसको करते हैं हम अब आगे। इसको क्या करना है अपने को, चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो फिर ये तो अपने पास इसको, ये तो पहले ही अपने पास सोल्व होगा, इसको तो क्या करेंगे एच डी का एच डी रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। अब -2 की मल्टीप्लाई किसके, इसके साथ करनी है। ये देखो इसके साथ करो, पहले इसके 3 के साथ करेंगे, किसका 3 प्लस का है और ये 2 किसका है माइनस का, तो इसकी मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। ये देखो माइनस का x और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस और 2 x हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद देखो करो इसको सोल्व आगे, ये 2x है उस साइड में लेके चले जाएंगे, ये प्लस का उस साइड में जाके माइनस का, ये माइनस का 6 उस साइड में जाके प्लस का, करो फिर इसको एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। हम क्या देख रहे हैं अभी भी, किस फॉर्म में आ गई अपनी, इसको चेक करो। मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास 2। ठीक है, तो मतलब क्या अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या आप ऐसे चेक कर सकते हो। देखो इसको लिख लो ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप चेक करो ये इक्वेशन की यही फॉर्म बन रही है अपनी, एच डी जेड की है, ये सेम है दोनों। तो मतलब क्या है यार, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कैसे क्या चेक किया हमने, पहले क्या किया इसमें, हमने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -2 की मल्टीप्लाई कर दी इसकी किस कहां पे 3 के साथ, तो क्या बनेगी माइनस के 6, और ये माइनस एक्स की -2 के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी 2x होगी, इतनी होगी। उसके बाद देखो क्या है, ये दोनों साइड है, दोनों साइड में एक साइड को क्या उस साइड में लेके चलाए जाएंगे, इन नंबर्स को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, ये माइनस का 6 उस साइड में जाके इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 2x इस साइड में प्लस का उस साइड में जाके माइनस का। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया अपने को, -2x क्या हो गया माइनस के 4x, एक्स स्क्वायर अपने पास पहले ही था, और ये 6 प्लस का हो गया। ठीक है, ये क्या बनेगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पार्ट पे चलते, क्या कह रखा है उसने, देखो जो ये थर्ड पार्ट है इसमें क्या कह रखा है, थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रखा है अपने पास, x माइनस के 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। ठीक है, अपने पास ये दो साइड दे रखी हैं, दोनों साइड को क्या करेंगे हम पहले सोल्व करेंगे। देखो पहले इनकी मल्टीप्लाई करो इनकी, मल्टीप्लाई करते हैं तो x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, उसके बाद x की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x,
अब देखो ये हो गई। अब -2 की x के साथ करते हैं तो -2x, ये देखो -2 की +1 के साथ करते तो -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, क्लियर। उसके बाद करो x की मल्टीप्लाई x की 2, और उसके बाद x की और 3 की मल्टीप्लाई 3x। अब इसकी -1 की x के साथ करते तो माइनस का x, उसके बाद -1 की और 3 की -3। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दी अपने ने, सोल्व कर दी। अब इनको क्या करते हैं, नंबर्स को हम, इन नंबर्स को क्या करेंगे, हम एक साइड में लेके जाएंगे। इन नंबर्स को एक साइड में लेके जाओ आप। ये एक्स स्क्वायर किसका है, यहाँ पे प्लस का, उस साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये एक्स स्क्वायर किसका है, यहाँ पे प्लस का, उस साइड में किसका हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, और ये 3x किसका है, यहाँ पे किसका, ये 3x। या पहले आप इसको क्या कर दो, आप अच्छे से सोल्व कर दो। और देखो एक्स स्क्वायर, एक्स में से -2x गए, मतलब माइनस का x। ठीक है, और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x में से x गया 2x माइनस का 3। अब देखो ये एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस का, उस साइड में अब लेके चलो आप इसको, माइनस में लेके चले, करो फिर इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अपने को ये तो क्या है, वैसे की वैसे रख दी यहाँ पे, ठीक है। इसको लेके जाओ उस साइड में, ये एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, उस साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये -2x है, ये प्लस का 2x है, सॉरी ये प्लस का 2x है, उस साइड में लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 2x। ये देखो ये किसका है अपने पास, माइनस का है, उस साइड में लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, ये प्लस का, इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, माइनस के x और माइनस के 2x, माइनस के 3x। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का 2 और प्लस का 3, कितना बच गया अपने पास, +1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो, अब आप देखो ये क्या दे रखा अपने पास, ये देखो ये माइनस का 3x है, मतलब माइनस का 3x प्लस 1। अब ये देखो वही अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के देखें, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के देखो आप, ax की 2 प्लस bx प्लस c। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, x की पावर मैक्सिमम कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पे क्या अपने पास 3x, क्या होगी अपने पास x की पावर 1, मतलब ये कौन सी इक्वेशन है अपने पास, लीनियर इक्वेशन। अपने को चेक कौन सी करनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी थी, मतलब इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखो मतलब ये क्या हो गया अपने पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्या है अपने पास x की पावर 1 है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने क्योंकि क्या कहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहती है जो वेरिएबल होता है उसकी पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये तो कौन सी अपने पास लीनियर इक्वेशन आई है, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आगे करें, चलो फिर आगे क्या कह रखा है, पढ़ो। अब देखो आगे क्या कर रखा है, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, उसके बाद इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू में x प्लस 5। अब देखो कैसे करना अपने को, इनकी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल में है। उसके बाद करो फिर इनकी दोनों साइड को क्या करेंगे हम, सोल्व करेंगे पहले। करो फिर x की और 2x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2x2, उसके बाद x की और 1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस के x, -3 की और 2 की मल्टीप्लाई क्या होती है, -3 और 2x की माइनस के 6x। ठीक है, -3 की और +1 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 इज इक्वल टू, अब इस साइड को सोल्व करो, x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, x के 2, और x की और 5 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 5x। ठीक है, अब आगे करते हैं
अब क्या करेंगे, एक साइड को दूसरी साइड में ले जाएंगे, मतलब इस साइड को उस साइड लेके चलते हैं, लेके चलो। ये एक्स स्क्वायर है, प्लस का उस साइड में जाके साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये 5x है किसका है, ये प्लस का उस साइड में जाके माइनस का। ठीक है, पहले इस साइड को लिख लो आप, जो पहले दे रखे अपने पास, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3। ये एक्स उस साइड में जाके किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, ये 5x है किसका है, प्लस का उस साइड में जाके माइनस का, इज इक्वल टू 0। 2x² में से x² गया, x² तो ले आएगा पापा। ठीक है, x में से 6x गए, माइनस के 5x। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये कितना, माइनस के 5x रह गया, x में से माइनस 6x माइनस के 5x, और ये माइनस के 5x कितना गया, माइनस के 10x। उसके बाद देखो माइनस के 3 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो वेरिएबल की पावर क्या है अपने पास, x की 2 है, x की 2 है, ये कुछ फॉर्म में आ गई अपनी, a x की 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये कौन सी इक्वेशन होती है अपनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती थी अपने को, कि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए अपने पास, 2 होनी चाहिए। x की पावर कितनी है अपने पास, 2 है, तो मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो दोनों, अब देखो क्या कह रखा अपने पास, देखो उसके बाद कौन सा सम आ गया अपने पास, फिफ्थ पार्ट देखो 4.1 का फिफ्थ पार्ट देखो, अब क्या है अपने पास, क्या कह रखा है उसमें, देखो फिर करो फिर उसको, टू एक्स माइनस के 1, ठीक है, x माइनस के 3 इज इक्वल टू x प्लस के 5 और x माइनस के 1। ठीक है, 2x की और x की मल्टीप्लाई क्या होगी अपने पास, 2x की 2 और 3 माइनस के 3 है, प्लस का 2 है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2x की और 3 की मल्टीप्लाई 6x। ठीक है, उसके बाद देखो अब -1 की और x की मल्टीप्लाई, माइनस के x प्लस माइनस, ये देखो माइनस और माइनस क्या हो गया अपने पास, प्लस 3 1 जा 3। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करो, x की मल्टीप्लाई x की 2, उसके बाद x की और 1 की मल्टीप्लाई माइनस के x हो गया। ठीक है, माइनस का 1 अपने पास यहाँ पे। अब देखो 5 की और x की मल्टीप्लाई क्या होगी, 5x और उसके बाद माइनस के 5 माइनस के 5। अब देखो ये x, अब पहले इनको सोल्व कर लो आप, देखो 2x की 2, 6x में से ये क्या है, दोनों माइनस के हैं, 6x और x, माइनस के 7x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, x की 2, ये माइनस का x और ये प्लस का 5x की ना हो गया, माइनस के 4x माइनस के 5। उसके बाद करो सोल्व। अब देखो क्या करेंगे, इस x की 2 को साइड में लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, ये प्लस का इस उस साइड में जाके माइनस का। करो फिर 2x की 2 माइनस के x की 2। ठीक है, ये माइनस का 7x, ये माइनस का 4x उस साइड में जाके किसका हो गया, प्लस का 4x, ये माइनस का 5 उस साइड में जाके प्लस का, इज इक्वल टू 0। 2x में से x की 2 में से x की 2 गया तो कितना रह गया अपने पास, x की 2। अब देखो माइनस का 7x में से प्लस का 4x गया तो कितना रह गया, माइनस के 3x। 5 और 3 कितना होता है, ये 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है, x की पावर कितनी है अपने पास, 2, तो मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। सो क्या कहेंगे हम इसको, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या दे रखा है अपने पास, अगला पार्ट में क्या कह रखा है उसने। अब देखो अगले पार्ट में क्या कह रखा है, देखो क्या कर क्या है, सिक्स्थ पार्ट में चलते हैं। सिक्स पार्ट क्या कर क्या है, अब देखो x की 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इस साइड को अपने को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले सोल्व हुआ है, इस साइड को सोल्व करेंगे। करो फिर इसको, x की 2 प्लस 2x प्लस 1। अब इस साइड को सोल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब इसको ऐसे सोल्व करो, मतलब ये a का मान लो, ये b का। अब करो इसको सोल्व, मतलब x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x। ठीक है, अब इसको करो, ये x स्क्वायर उस साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये क्या हो गया, माइनस का x स्क्वायर हो गया इस साइड में, ये प्लस का 4 उस साइड में जाके माइनस का 4, ये माइनस का 4x क्या हो गया, प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल। अब देखो 2x और 4x कितना हो गया, 6x प्लस 1 और माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या, x की पावर क्या अपने पास यहाँ पे, ये क्या शो कर रही है अपने को, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी x की पावर क्या अपने पास 1 होनी क्या चाहिए थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अब क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्या कहेंगे इसको, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्या करते हैं आगे, अब देखो सेवंथ पार्ट में क्या करके अपने पास, सेवंथ पार्ट देखो, सेवंथ पार्ट में देखो क्या कह रखे हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब, उसके बाद देखो इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस के 1। अब इसको करो, देखो a प्लस बी का होल क्यूब किसकी इक्वल होता है अपना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया। इसको सोल्व करो, x का क्यूब प्लस 8 प्लस, अब देखो 3ab 3 2 जा 6x इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस के 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। करो फिर इसको सोल्व, x का क्यूब, ठीक है, माइनस के 8 प्लस 6x स्क्वायर, क्योंकि 6x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12x इज इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस के 2x। ठीक है, अब की बार क्या करना अपने को, इस x क्यूब को इस साइड ले आओ, क्योंकि यहाँ पे क्या अपने पास 2x क्यूब है। ठीक है, उस साइड तो लेके जाएंगे, माइनस का x क्यूब बनेगा। इस करके आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले x क्यूब को इस साइड लेके आएंगे, मतलब इसको पूरी इक्वेशन को इस साइड लेके आओ। ठीक है, करो फिर, मतलब 2x की क्यूब माइनस 2x, तो ये x का क्यूब किसका हो गया, ये माइनस का। ठीक है, ये प्लस माइनस का 8 किसका हो गया, यहाँ पे आके प्लस 8, ये माइनस का 6x स्क्वायर हो गया अपने पास, और ये माइनस का 12x। ठीक है, अब देखो करो इसके आगे कैलकुलेशन, 2x क्यूब में से x क्यूब गया, कितना रह गया अपने पास, x क्यूब। ठीक है, अब देखो माइनस का 12x, और उसके बाद उससे पहले क्या अपने पास स्क्वायर, माइनस के 6x स्क्वायर। ठीक है,
माइनस के 12x और माइनस के 2x कितना हो गया, माइनस के 14x। ठीक है, अब देखो करो इसको, और क्या रह गया अपने पास, कोई कांस्टेंट नंबर प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो वैसे तो क्या करते हैं हम, देखते हैं कि इसमें क्या है, x की दो एरिया, बच्चे क्या कहेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ये ध्यान से देखो मैक्सिमम पावर कितनी है इसके पास, मैक्सिमम पावर क्या अपने पास 3 है, मतलब कौन सी इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, तो क्या कहेंगे हम इसको, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये अपना ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकंड सम पे। ये तो फर्स्ट के पार्ट थे सभी, अब सेकंड सम पे चलेंगे। देखो क्या कह रखा है सेकंड सम में, देखो सेकंड सम में क्या कह रखा है अपने को, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन, जो नीचे दी गई अपने पास उनको क्या करना है अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उनकी क्या बनानी है अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड सम का पहला पार्ट देखो क्या कह रखा है अपने को। ठीक है, करो फिर इसको, क्या कर रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कोई भी अपने पास एक जैसे देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट है अपने पास। ठीक है, क्या अपने पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका क्या कर रखा है, एरिया दे रखा है कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है अपने पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना अपने पास, देखो करो 528। देखो इसकी यूनिट क्या होती है हमेशा, एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या अपने पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है लंबाई है प्लॉट की, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है उसकी लेंथ। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे, लेट ब्रेथ, ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, उसको क्या माना मैंने, x मान लिया। तो उसकी लेंथ क्या कहा है उसने, लेंथ को क्या कहा उसने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, देखो क्या करके है, ब्रेथ के दुगने से एक अधिक, मतलब ब्रेथ का दुगना क्या होगा, ब्रेथ क्या अपने पास x, उसका दुगना क्या हो गया 2x। ठीक है, उसके बाद एक ज्यादा प्लस 1, अपने पास क्या निकल गई है, लेंथ निकल गई, क्या निकल गई अपने पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हम जानते हैं क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया क्या किसके इक्वल होता है इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई में होते हैं ये। ठीक है, करो फिर, लेंथ कितनी है अपने पास 2x प्लस 1 इनटू में x, और एरिया कितना दे रखा अपने पास, सबसे पहले 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, करो अंदर मल्टीप्लाई करो, अब इसको सॉल्व करो, x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, और x के 1 की मल्टीप्लाई क्या होगी, प्लस के x। अब देखो इज इक्वल टू 528। ठीक है, अब ये 528 किसका है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का उस साइड में जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो वेरिएबल की पावर कितनी है अपने पास, मैक्सिमम 2, तो क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्या करनी थी अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना था। इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, इसमें कोई दिक्कत, ये देखो उसमें क्या कह रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपने पास दे रखा है, उसमें क्या कहा, जो लेंथ है उसके दुगने से, ब्रेथ के दुगने से एक अधिक है, मतलब ब्रेथ को क्या मान के चले हम, x मान के चलते हैं, और लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, दुगने से एक अधिक, मतलब ब्रेथ का दुगना 2x और एक अधिक मतलब 2x प्लस 1। फिर वापस चलते हैं, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या अपने पास 2x प्लस 1, उसके बाद ब्रेथ क्या अपने पास x, उसकी क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं,
2x की और x की मल्टीप्लाई 2x 2 1 की और x की प्लस x इज इक्वल टू 528 मतलब 528 के, और ये 528 किसका है यहाँ पे प्लस का साइड में जाके माइनस का, ये क्या हो गया अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है अपने पास, सेकंड इक्वेशन के पार्ट में क्या दे रखा है अपने पास, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, मतलब क्या है कंसेक्यूटिव, क्या होता है अपने पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब लगातार, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 क्या अपने पास ये क्या है अपने कंसेक्यूटिव है नहीं है, क्यों, अगर ये x है तो इससे आगे वाला क्या हो गया x प्लस, देखो 1 2 और 3 अपने पास, ये एग्जांपल लेके चलते हैं, उदाहरण लेके चलते हैं कंसेक्यूटिव का। देखो ये क्या अपने पास x है, अब देखो ये 2 को कैसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1, 1 क्या अपने पास x प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। 3 को क्या लिखेंगे 1 प्लस के 2, 1 क्या मान के चल रहे हैं हम x प्लस 2 हो गया कि नहीं, मतलब ये कंटिन्यूअसली है कि नहीं अपने पास, ठीक है। अब मान के चलना अपने को क्या है, दो कंसेक्यूटिव है अपने पास, उनकी प्रोडक्ट कितनी है 306 है, ठीक है। हम क्या करेंगे लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव क्या हो गया अपने पास x, लेट सेकंड कंसेक्यूटिव क्या हो गया अपने पास x प्लस 1, ठीक है। अब क्या कर रखे हमने इन दोनों कंसेक्यूटिव की प्रोडक्ट, दोनों कंसेक्यूटिव की प्रोडक्ट देखो करो इन दोनों की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार इन दोनों की प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में, ठीक है, इज इक्वल टू किसके है 306 के, ठीक है। अब करो सोल्व, इसको मल्टीप्लाई करो, x और x की मल्टीप्लाई, x की 2 प्लस x इज इक्वल टू 306, ठीक है। x की 2, ये भी 306 है, किसका है उस साइड में प्लस का, उस साइड में जाके माइनस का, प्लस x 306 माइनस का हो गया, तो अब क्या हो गया ये, अब देखो ये क्या हो गया अपने पास वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 हो गई, तो ये क्या हो गया अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पे, चलते हैं, करें थर्ड पार्ट पे क्या होता है, करो फिर देखो थर्ड पार्ट क्या करके हमने, थर्ड पार्ट क्या कहता है सेकंड का, देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है, रोहन मदर इज 26 years older than him, मतलब कोई रोहन है उसकी माता उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो उनकी प्रोडक्ट है दोनों की एजेस की 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, मतलब क्या होगी उसकी उम्र में क्या होगी ऐड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इज विल बी 360, मतलब कितनी है 360 है, व्हाट वुड बी द रोहन प्रेजेंट एज, करो फिर इसको क्या करेंगे प्रेजेंट एज निकालेंगे, लेट रोहन प्रेजेंट एज क्या होगी, क्या मान के चले हम उसको x मान के चलते हैं, ठीक है। तो उसकी माता कितनी साल बड़ी है उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। मतलब क्या होगा इसमें 26 ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब लेट रोहन्स मदर एज, लेट रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी x प्लस के 26, कितनी होगी x प्लस के 26, ठीक है। अब देखो मतलब क्या कहना चाहता है, रोहन की एज है x है, उसकी माता उससे कितनी बड़ी है 26 साल बड़ी है, तो मतलब उसमें जुड़ जाएगी नहीं जुड़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कोई भी एग्जांपल लेके चलो आप, जैसे कोई भी लड़का 3 साल का है, तो उसकी माता उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी माता कितनी हुई उसकी 29 साल की हुई, ठीक है। उसी तरीके से मतलब अगर उसकी x है तो उसकी कितनी हो जाएगी x प्लस 26। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा उसने 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद उसकी रोहन की क्या हो जाएगी उनकी x प्लस
और उसकी मात्रा क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, मतलब उसकी मात्रा की उम्र क्या होगी 3 साल, वो भी जुड़ेगी 3 साल उसमें भी। उनकी प्रोडक्ट कितनी देर की है 360, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट कितनी देर की है 360। अब देखो x प्लस 3 और उसके बाद 26 और 3 29 इज इक्वल टू 360। अब देखो करो इसके सॉल्व, x की मल्टीप्लाई x की 2, ठीक है, और 29 की और x की 29x, 3 की और x की मल्टीप्लाई 3x इज, और 3 और 29 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 360, ठीक है। x की 2 29 और कितना हो गया ये, करो सोल्व इसको 32x, और अब देखो ये 360 प्लस करो साइड में जाके माइनस का इज इक्वल टू 0, करो इसको सोल्व, 360 में से 87 माइनस करो, देखो अब देखो ये कितना 10 है, ये क्या हो जाएगा 10 में से 3, ठीक है, उसके बाद ये कितना रह गया 5 7 2 3, मतलब कितना रह गया ये x की 2 प्लस 32x कितना हो गया ये, सो ये 3 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद देखो फिर क्या कहता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी अपनी, ठीक है। अब आगे करेंगे फिर, अब देखो अब कौन से लास्ट पार्ट पे आ गए 4 पॉइंट का सेकंड सम के लास्ट पार्ट पे करते हैं हम, क्या दे रखा है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है ये, ठीक है। इसको करते हैं हम, क्या करके इसने A train travel a distance of 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कोई भी एक ट्रेन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी, ठीक है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब किसी उस ट्रेन की स्पीड को क्या कर दिया मैंने, ट्रेन की स्पीड को क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया। उसके बाद देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर सेम डिस्टेंस, क्या करती है वो 3 घंटे ज्यादा लेती है उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ठीक है। हम जानते हैं, देखो ये तो बेसिक सी बात है, हम जब पैदल चलेंगे फास्ट चलेंगे तो क्या टाइम कम लगेगा, और अगर हम स्लोली चलते हैं, ठीक है, उसमें टाइम क्या होता है ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, वही बात इसमें है। अब करते हैं, देखो करो फिर, और क्या करके इसमें फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, करो फिर लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या होगी स्पीड ऑफ ट्रेन, x मान के चलते हैं, क्या मान ली मैंने, स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या मान लिया मैंने x, ठीक है। टोटल डिस्टेंस में कितनी कवर करनी है अपने को 480 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर रखा है इसने, हम जरा एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है अपने पास 480 बाई में टाइम क्या मान लिया अपने को t मान लिया। अब देखो स्पीड कितनी है अपने पास x, ठीक है, स्पीड इसके नीचे आ जाएगी, टाइम उस साइड चला जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 480 बटे x, ये t1 मान लो आप, ठीक है। ये जब स्टार्टिंग में क्या रखा था कि जो टाइम है, उसके बाद क्या करेंगे इसको 8 किलोमीटर क्या करती स्पीड कम करती, तो एक बात तो स्पीड क्या हो जाएगी आफ्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर डिक्रीज स्पीड को कम करने के बाद क्या हो जाएगी, स्पीड कितनी कम की आपने 8 किलोमीटर कर दी कि नहीं कर दी, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, वही है डिस्टेंस अपने पास, क्या है डिस्टेंस तो वही सेम है अपने पास, तो एक बात बताओ क्या हो जाएगी उसकी टाइम, क्या हो जाएगा उसका टाइम जो t2 होगा, डिस्टेंस तो क्या वही है, ठीक है, स्पीड क्या वही है अपनी कम हुई है, ठीक है। अब देखो ये बताओ मुझे, अगर मैंने स्पीड कम कर दी, टाइम कौन सा इन दोनों में टाइम कौन सा ज्यादा होगा, स्पीड कम की तो मतलब टाइम ज्यादा लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, तो मतलब t2 ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। करो फिर इसको सोल्व, और कितना टाइम ज्यादा लिया उसने 3 आवर्स, करो फिर इसको सोल्व,
मतलब इस टाइम में से ये टाइम माइनस कर दे, क्योंकि ये टाइम ज्यादा ले लिया स्पीड कम करने के बाद, तो मतलब करो 480 x माइनस के 8 इज इक्वल टू 480 बटे x इज इक्वल टू कितना टाइम ज्यादा ले लिया है, 3 आवर्स ज्यादा ले लिया है। दोनों टाइम के कंपैरिजन करने के बाद, डिफरेंस करने के बाद कितना टाइम ज्यादा ले लिया है, 3 आवर्स। अब करो इसको सोल्व, देखो करो एलसीएम क्या आ गया इसका, x इंटू एक्स माइनस के 8, ठीक है। अब देखो x माइनस का x माइनस डिवाइड हो गया, क्या बच गया अपने पास x, तो कितना हो गया 480 x, ठीक है। अब इसके साथ x के साथ x कैंसिल, तो मतलब 480 इंटू एक्स माइनस के 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। करो फिर इसको सॉल्व, ये क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी, 480 x माइनस के 480 x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, ये देखो 8 0 0 8 8 8 8 जा 64 6, और ये क्या हो गया 38, देखो इसको अच्छे से लिखते हैं, प्लस 38 0 इज इक्वल टू 3, ठीक है, इंटू ये है, इस साइड में क्या हो गया, मल्टीपल में हो गया कि नहीं हो गया, x माइनस के 8। अब करो सोल्व, ये कैंसिल, 480 x से 480 x कैंसिल, ये 3 क्या है, मल्टीपल में उस साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। करो फिर इसको डिवाइड, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ठीक है। करो उसको डिवाइड, 3 1 जा 3, कितना रह गया 8, 3 2 जा 6 2 24, ये हो गया कितना गया 1280, मतलब 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ठीक है। अब करो इसको सोल्व, ये प्लस का उस साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। करो फिर इसको यहीं पे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो अपने पास ये क्या है, अपने पास x की 2 माइनस 8x 1280 क्या अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। अपने को करना क्या था, रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करनी थी, तो अपने पास क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रिप्रेजेंट हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आगे करेंगे हम।